भारत में मीट्री पद्धति कब अपनाई गई? भारत में मीट्री पद्धति कब अपनाई गई? 1956 में। दूसरा, माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो की स्थापना कहाँ हुई? माप तौल के लिए कर लिया। माप तौल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो की स्थापना कहाँ हुई? पेरिस के निकट पेरिस के निकट सर्विस में। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं? एसआई मात्रक में कुल कितने मात्रक हैं? 7। एक पार्सेक किसके बराबर होता है? एक पार्सेक जो बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। पाउंड किसके बराबर होते हैं? पाउंड किसके मात्रक होते हैं? या पाउंड किसका मात्रक होता है? पाउंड किसका मात्रक होता है? आंसर है द्रव्यमान का। पाउंड किसके मात्रक होता है? द्रव्यमान का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला, एक फर्मी किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? एक फर्मी किसके बराबर होता है? 10 के पावर -15 मीटर। एक फर्मी जो होता है 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? इसमें क्या होता है जी बताओ? एफ से क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड तो क्या हो जाएगा? फुट हो जाएगा। फुट पाउंड सेकेंड होता है ना, इसका फुल फॉर्म पूरा नाम एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। इसका जो होता है लंबाई क्या होगा? फुट। चलो जल्दी से लिख लो। हो गया? नौ नंबर है ना? है ना? सूर्य और
सूर्य और पृथ्वी के बीच की, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, औसत दूरी को क्या कहते हैं? बताओ, पढ़ाई हुआ है ना जी? सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल इकाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल इकाई। 10वां, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? देख लो, नई दिल्ली, नई दिल्ली। हो गया? दस के पावर माइनस टू उपसर्ग किसे निरूपित करता है? ये जो करेगा बताओ। सबसे पहले क्या होता है? इसको आप सबसे पहले इसी को देख लेंगे, सेंटी। ये सेंटी का क्या करता है? उपसर्ग का करता है, निरूपित करता है, सेंटी। हो गया? देखो जी, अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, गति चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर गति चैप्टर। सबसे पहले गति चैप्टर में पढ़ेंगे विराम किसे कहते हैं। विराम, तो देखो, विराम वह होता है जो रुका हुआ रहता है, उसे विराम कहते हैं। रुकी हुई वस्तु को विराम कहा जाता है। रुकी हुई वस्तु को विराम कहा जाता है। रुकी हुई वस्तु को या स्थिर वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। ठीक है, आगे। अब गति किसे कहते हैं? ध्यान दो, गति। किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष
वस्तु की स्थिति, सापेक्ष वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ बदलती है, समय के साथ बदलती है। किसी बिंदु के सापेक्ष, मतलब यहां से देखो, जैसे हम लोग हैं, हम हैं यहाँ पे, तो अभी क्या है, विराम अवस्था में है, ऐसे रुके हुए हैं तो क्या है, विराम अवस्था में है। तो किसी बिंदु के सापेक्ष, मतलब यहां से चल रहे हैं, इस बिंदु से इस बिंदु की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। तब हम क्या कर लेंगे, गति में हैं। रुक जाएंगे, विराम में आ गए, जब चल रहे हैं तो गति में होंगे। ठीक है, तो वही कहेंगे, किसी बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है, उसे वस्तु को, चाहे उस वस्तु को गति में कहते हैं। उस वस्तु को गति कहते हैं। उस वस्तु को क्या कहते हैं जी, गति कहते हैं। ठीक है, या उस वस्तु गति में कहलाती है। जैसे हम चल रहे हैं तो क्या में कहला रहे हैं, गति में। जब रुके हुए हैं तो विराम में कहलाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, रुकी हुई वस्तु को विराम कहा जाता है। मतलब कोई चीज जो रुका हुआ है या स्थिर है, उसको हम लोग विराम कहेंगे। ठीक है, जैसे बस यहाँ पे आके रुका, वो रुका है तब तक वो विराम में है। जब वो चल देगा, चल रहा है, तब तक चलेगा तो क्या में रहेगा, गति में होगा। ठीक है, ये मतलब किसी बिंदु से, किसी बिंदु के सापेक्ष, मान लो कि इस बिंदु से, मान लो यहाँ बिंदु है, यहाँ से यहाँ समय के साथ क्या कर रहा है कि किसी बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, यहाँ से वस्तु यहाँ चली गई, समय के साथ बदल गई, बदल के यहाँ आ गई, यही वस्तु कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो यह क्या कहलाएगी, उस वस्तु को गति कहते हैं, या गतिशील मतलब वस्तु कहते हैं। उस वस्तु को गति में समझा जाता है या गतिशील कहते हैं। ठीक है ना, या गति कहते हैं। उस वस्तु को क्या कहते हैं, गति में समझा जाता है या गति कहते हैं। समझ में आ रहा है, चलो आगे। अब गति के प्रकार पढ़ेंगे, गति के प्रकार। गति के प्रकार, चलो लिखो जल्दी से, लो। पहला रैखिक गति, गति के प्रकार, पहला रैखिक गति, दूसरा वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, तीसरा दोलनी गति, दोलनी गति, चौथा कौन सा गति हो जाएगा, आवर्ती गति, आवर्त गति, आवर्त गति, आवर्त गति। अब ये चारों गति के प्रकार को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले रैखिक गति पढ़ेंगे, उसके बाद वृत्तीय गति पढ़ेंगे, फिर तीसरा क्या पढ़ेंगे, दोलनी गति पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे आवर्त गति पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के साथ सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हो गया, जल्दी से उतार लो। कल पटक रहा है, चलो पहला पढ़ेंगे रैखिक गति।
रैखिक गति। रैखिक गति में क्या होता है, सीधा चलता है, रेखा की जैसा चलता है, सीधी रेखा में चलती है। रैखिक गति, रैखिक गति, रैखिक गति। इसमें वस्तु इसमें वस्तु सीधी रेखा में क्या होती है, चलती है। इसमें वस्तु जो होती है सीधी रेखा में, सीधी रेखा में नहीं, सीधी रेखा पर लिख लो, सीधी रेखा पर चलती है, चलती है। ठीक है, इसमें जो वस्तु होती है कैसे चलता है, सीधी रेखा पर चलता है, उसे क्या कहेंगे, रैखिक गति। जैसे देखो इसको हम चल रहे हैं, ठीक है, इस पे, तो ये क्या है, क्या से चल रहा था, रैखिक गति। ये जो चल रहा है क्या होगा, रैखिक गति। ठीक है, इसमें जो होता है रैखिक गति। जैसे में हम लोग देखो, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, जैसे देखो ध्यान से, जैसे में क्या करेंगे, बंदूक से छोड़ी गई गोली, बंदूक से छोड़ी गई गोली। जब भी बंदूक से गोली छोड़ेंगे तो एकदम सीधा जाएगा, रैखिक गति में, सीधा। ठीक है, और उसके बाद मतलब ढालू, कोई चीज ढालू से स्लिप करता हुआ बालक, मान लो कोई बालक है जो ऊंचा से नीचे गिर रहा है, वो क्या होगा, रैखिक गति में चलेगा, रैखिक गति में चलेगा। ऐसे मान लो कि यहाँ पे है और यहाँ से चल रहा है ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, रैखिक गति में चलेगा, सीधा चलेगा। ठीक है, एक और लिख लो, ढालू से, ढालू पर लिखना, ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक, ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक। ये कौन सी का है जी, रैखिक गति का एग्जाम्पल है। या सीधा जाएगा और ढालू, देखो जैसे ढालू ऐसी है तो ऐसे करके जा रहा है नीचे, तो क्या हो जाएगा, रैखिक गति, सीधा जाएगा, तो वो सीधा जाएगा, वो रैखिक गति होगा। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो। दूसरा पढ़ेंगे वृत्तीय गति। कौन सा गति पढ़ेंगे, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है। इसमें वस्तु कहाँ होती है, वृत्त पर चलती है। इसमें वस्तु जो होती है वृत्त पर चलती है, इसी को कहते हैं वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे था, इसमें वस्तु सीधी रेखा पर चलती है, उसे क्या कहते हैं जी, रैखिक गति कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया, इसमें भी है, इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, घड़ी देखे हो, घड़ी जो होता है ऐसा, देखो ये जो होता है एक वृत्त होता है, ये सुई जो है घड़ी का, एक सुई जो होता है यही चलते रहता है। देखो यहाँ से चलेगा, इसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है ना, एक से बेसी में चलता है, नहीं चलता। ये सुई जो होता है यहाँ से फिर यहाँ चल जाता है, यहाँ चल जाता है, यहाँ चल जाता है, यहाँ चल जाता है, इसी तरह से चलते रहता है, अपने वृत्त पे ही चलते रहता है, घूमते रहता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, वृत्त पर घूमते रहता है। अब इसी तरह से तुम्हारा, या फिर देखो इसमें चलेगा, या सूर्य के चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर चारों ओर लगाएगा, अपने अक्ष पर
घूमते रहेगा, अपने अक्ष पर क्या करेगा, घूमते रहेगा। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लिखेंगे, देखो सूर्य, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर कौन सी, पृथ्वी की गति। पृथ्वी जो होता है सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति करता है तो घूमता रहता है, इसी पे वक्र पे, इसी वृत्त पे घूमते रहता है, ठीक है ना। फिर अगला हो गया चंद्रमा, पृथ्वी को जब परिक्रमा को करता है, चंद्रमा करता है, तो वो भी अपना अक्ष पे क्या होता है, घूमते रहता है। पृथ्वी मतलब पृथ्वी के कौन घूमेगा, चंद्रमा, पृथ्वी कौन घूमेगा, चंद्रमा, और सूर्य के कौन घूमेगा, पृथ्वी घूमता है, ठीक है। तो लिख लो एक और, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर किसका गति जी, चंद्रमा की गति। और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा बताएं घड़ी के जो होता है, घड़ी का वृत्त में ही मतलब क्या होता है, एक वृत्त की जैसा ही घूमते रहता है, ऐसा जैसा घूमता है, ठीक है ना, वृत्त के जैसा ही घूमता है वो। चलो हो गया। देखो ये तीसरा, दोलन गति, कौन गति, दोलन गति। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु पर, इसमें जो वस्तु जो होता है एक निश्चित बिंदु पर, बिंदु जो है निश्चित बिंदु पर आगे पीछे या ऊपर नीचे, आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। देखो जैसे में, देखो ध्यान दो, आगे पीछे का मतलब हो गया यहां से, देखो जैसे यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से एक यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक, बस इतना ही में चलेगा, ठीक है ना। या आगे पीछे, देखो क्या है, ऊपर नीचे, यहां से गया यहां तक, ठीक, या आगे पीछे, या तो एग्जाम्पल के रूप में हम लेंगे यहां से यहां, यहां से यहां, देखो ध्यान से, यहां से यहां और यहां से यहां, आगे से आगे, देखो आगे आगे पीछे मतलब आगे से कहां तक, पीछे तक, और फिर से पीछे से आगे, ठीक है ना। या ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे और नीचे से फिर ऊपर, ठीक है ना, चलती है, उसे क्या कहते हैं, दोलनी गति, उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे में देखो घड़ी, देखो पेंडुलम घड़ी, पेंडुलम घड़ी क्या क्या देखा है बताओ। ये पेंडुलम घड़ी जो होता है एक ऐसा घर की घड़ी होता है, एक घड़ी है ऐसा, देखो ऐसा एक घड़ी होता है गोल, इसमें एक ही ऐसा लटका रहता है, ठीक है, यहाँ से इसे, यहाँ से इसे, इसे चलेगा, यहाँ से इसे इसे, ये घड़ी अपना अपना टाइम बताते जाएगा। ये बस इसका इस काम है, इतना ही से इतना ही में, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, बस आगे नहीं जाएगा, आगे पीछे होते जाएगा। जैसे में हम लोग लिखेंगे, जैसे जैसे दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। फिर उसके बाद तुम्हारा हो गया, क्या हो जाएगा बताओ, एक और हो जाएगा तुम्हारा झूला, देखा है, झूला देखा है, एक सेम में घूमते रहता है ना, ऐसा ऐसा देखा है, ऐसा ऐसा नाव वाला झूला है, आगे पीछे फिर उतना नहीं आता है, ये आगे जाता है बेच या पीछे कम जाता है क्या, नहीं, दोनों सामने सेम ही होता है झूला, लिख लेना।
मतलब सोचिए, झूले की गति, झूले की गति, झूले की गति इत्यादि कर लो। ठीक है, झूले की गति इत्यादि। फिर से ध्यान दो, दोलन गति। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु पर, निश्चित बिंदु मतलब जहां से जहां तक जा रहा है वही निश्चित बिंदु हो गया। यहां से यहां तक आ रहा है, दिखा है निश्चित बिंदु, यहां से यहां तक निश्चित बिंदु है। नाव, जो अति वाला नाव देखा है ना, कौन नाव, झूला, कौन नाव, झूला, नाव वाला झूला। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जाता है, बस उतना ही में उसका निश्चित बिंदु है। आगे पीछे होते रहता है, वही हो गया। फिर दीवार पे पेंडुलम घड़ी, उतना ही में गति कर रहा है। ठीक है, चलो आगे। चौथा है तुम्हारा आवर्त गति। आवर्त गति, चौथा क्या है जी, आवर्त गति। आवर्त गति, ध्यान दो, लिखो जल्दी से इसको पहले। इसमें वस्तु के, इसमें जो वस्तु होता है, वस्तु के, वस्तु, एक मिनट, इसमें वस्तु अपनी गति, अपनी गति के, इसमें वस्तु अपनी गति के क्या करते रहता है, दोहराते रहता है। ठीक है ना, अपने गति को, गति के समय, इसमें वस्तु अपनी गति के समय, समय के निश्चित अंतरालों में, समय के निश्चित क्या है, इसमें वस्तु अपनी गति के समय, गति के समय के निश्चित, गति के समय के निश्चित अंतरालों, निश्चित अंतरालों पर दोहराती है, अंतरालों पर दोहराती है। ठीक है, क्या करती है जी, दोहराती है। इसमें वस्तु अपनी गति के, इसमें वस्तु जो है अपनी गति के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। देखो, जैसे देखा, मान लो कि एक कोई चीज है, ठीक है, निश्चित गति पर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, सिर्फ उतना ही होना चाहिए। यहाँ से इतना, बस इतने में इतने में इतने में इतने में कर रहा है। ठीक है, वो समय पे क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, बस इतना से इतना, इतना से इतना। डेग हम नापते हैं, बड़ा छोटा करते हैं, बड़ा छोटा डेग नहीं करना है, एकदम समय उतना ही है, अंतराल लेना है, जितना अंतराल, जैसे फीट जो होता है, ठीक है, फीट बनाया हुआ क्या इतना पड़ता है, 1 फीट में बनाया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे देखो, उसे क्या कहते हैं जी, आवर्त गति, दोहराती है उसे आवर्त गति कहते। देखो, जिस इसमें वस्तु अपनी गति के समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है उसे क्या कहते हैं जी, आवर्त गति कहते हैं। जैसे देखो, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन के सुई देखा होगा, देखा है ना, वो जो होता है गति करते रहता है, उतना ही सिलाई मशीन के सुई की गति, सिलाई मशीन के किसका, सुई की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति एकदम सिर्फ उतना ही अंतराल पे आते रहता है। देखा है, एगो टोप बड़ा एगो छोटा मारता है क्या, नहीं, जब हम सेट कर देते हैं उसको ना, उतना ही पे वो क्या होते रहता है, चलते रहता है, उतना ही पे सीते रहता है वो सुई का अंतराल। ठीक है, अब इस तरह का आवर्त गति और बताएगा तो क्या होता है। झूले की गति, जो गोला गला पूरा घूम रहा है, झूला एकदम आराम से चलते रहता है, बड़ा का टावर वाला झूला है ना, आवर्त गति। वो कौन सा गति में करेगा, आवर्त गति में। ठीक है ना, झूले की गति। अब यहाँ भी झूले की गति है, नौवा वाला झूला है, ध्यान देना, ये कौन झूला है, नाव वाला झूला, उतना सिंबल में ये क्या हो जाएगा, टावर वाला जो होता है
ठीक है ना, वो आवर्त गति चलेगा। ठीक है, समय के अंतराल पे वो अपना चलते रहता है। देखा है उसमें जो होता है एक लटका हुआ रहता है, उतना ही समय अंतराल पे रहता है, लटका नहीं रहता है जी, खांचा बनाया हुआ जैसा, हाँ डोली जैसा, वो जो होता है ना उतना ही मतलब अंतराल पे रहता है। झूले की गति, ठीक है, झूले की गति इत्यादि, ठीक है ना, इत्यादि। चलो ठीक है, हो गया। झूले की गति ना